रोजगार संघर्ष यात्रा आज जिला मुख्यालय पहुंचेगी और समय आपको बता दें कि सुबह 10:30 बजे कांग्रेस पार्टी की ओर से रैली का आयोजन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सचिव रघुवीर सिंह बाली की अगुवाई में रैली निकलेगी। पुलिस ग्राउंड में जनसभा को संबोधित किए जाने का भी कार्यक्रम होगा। तो एक और अहम खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े पुलिस ग्राउंड में जनसभा को संबोधित किए जाने का कार्यक्रम रहेगा। जनसभा का आयोजन होगा। तो चंबा में रोजगार संघर्ष यात्रा आज जिला मुख्यालय पहुंचेगी। कांग्रेस पार्टी की ओर से रैली का आयोजन। प्रदीप ठाकुर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, ये क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? और रोजगार संघर्ष यात्रा के तो हम मानकर चले, जैसा कि नाम के रोजगार से जुड़ी यात्रा निकाली गई। बिल्कुल ज्योति, देखिए जिस तरह से कांगड़ा जिला से इसकी शुरुआत हुई थी युवा रोजगार संघर्ष यात्रा की, तो जो कांगड़ा जिला के लिए रोजगार संघर्ष यात्रा के संयोजक बनाए गए हैं रघुवीर सिंह बाली, उनकी नेतृत्व में ये अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, पहले कांगड़ा जिला में, अब चंबा जिला में ये रोजगार यात्रा निकाली जा रही है। और इसी तरह मंडी जिला की बात करें तो यहाँ पर युवा विधायक विक्रमादित्य सिंह, उनको वहाँ का संयोजक बनाया गया है। तो उनकी अध्यक्षता में आज से युवा रोजगार संघर्ष यात्रा शुरू हो रही है और इसकी शुरुआत कसोक से होगी। फिर उसके साथ साथ आज ही झंझैली, जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर विक्रमादित्य सिंह जाएंगे। और उनके साथ साथ कल भी मंडी जिला में ही इनकी अलग अलग स्थानों पर ये यात्रा निकलनी है। फिर कुल्लू की तरफ बढ़ेंगे, फिर लाहौल स्पीति की तरफ बढ़ेंगे। तो पूरे प्रदेश में एक टारगेट लिया गया है कि पूरे प्रदेश में इस तरह की युवा रोजगार संघर्ष यात्रा निकाली जानी है। और कांगड़ा से इसकी शुरुआत हुई थी, अब मंडी से शुरुआत हो रही है, धीरे धीरे बाकी जिलों से इसकी शुरुआत होगी। एक तरह से प्रदेश सरकार को घेरने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, कि युवाओं में काफी रोष है और युवाओं में असंतोष है कि रोजगार नहीं दिया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी सड़कों में उतरी हुई है और लगातार देखा जा रहा है कि इस रोजगार यात्रा में जो युवा जुड़ रहे हैं, बड़े नेता भी उनके साथ जुड़ रहे हैं इस यात्रा के दौरान। हालांकि मंडी में जरूर देखने को मिला कि वहां नाराजगी भी जाहिर की गई वहां से आश्रय शर्मा ने, और उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया। जो युवा रोजगार यात्रा है उसके सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया था उन्होंने, और नाराजगी जाहिर की कि इसमें शिमला के नेता मंडी में दखल अंदाजी कर रहे हैं, उनकी नहीं सुनी जा रही है, उनमें नाराजगी का भाव है। तो इसको लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया। तो कहीं ना कहीं ये विवादों में भी मंडी में ये रोजगार यात्रा शुरू होने से पहले ही आ गई। लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी जिले हैं उन्हें भी धीरे धीरे करके इस रोजगार यात्रा के जरिए कवर किया जाएगा। सीधा सीधा टारगेट यही है कि विधानसभा चुनाव में युवाओं का मन जीत। लेकिन गुटबाजी, मतभेद या मनभेद से पार पाना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती रहती है, कोई भी राज्य को। लेकिन इस यात्रा की ही चूंकि हम बात कर रहे हैं प्रदीप, बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाया कि कांग्रेस पार्टी ने, महंगाई को भी कांग्रेस लेकर चल रही है। ये दो वो मुद्दे हैं जिनको लेकर प्रतिभा सिंह भी बार बार कहती है कि ये चुनावी मुद्दे रहने वाले हैं। लेकिन जनता के बीच कांग्रेस जा रही है। जनता इन मुद्दों को कितना समझती है या कांग्रेस के प्रति कितना आगे बढ़ती है, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल ज्योति, आपने सही कहा, क्योंकि दोनों मुद्दों को, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या फिर राज्य स्तर पर हो, उसको एक बड़ा मुद्दा बनाकर चल रही है। उपचुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने महंगाई और बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाया था, उसमें सफल भी हुई। और अब कांग्रेस को ये लगता है कि विधानसभा चुनाव में भी अगर इन मुद्दों को भुनाया जाता है, इनको बड़ा मुद्दा बनाया जाता है, तो जरूर उसमें सफलता मिलेगी। यही वजह है कि महंगाई को लेकर भी महिला सम्मेलन हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के 2 सम्मेलन हो चुके हैं और ये टारगेट किया गया है कि जो 68 विधानसभा क्षेत्र हैं, सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव से पहले एक महिला सम्मेलन करने हैं। वो सीधा टारगेट और जो लक्ष्य होगा वो महंगाई होगा। और इसके साथ साथ जो युवा रोजगार यात्राएं निकाली जा रही है, उसके जरिए बेरोजगारी किस तरह से है प्रदेश में, इसको एक मुद्दा बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन दोनों मुद्दों को कांग्रेस अभी छोड़ना नहीं चाहती है और यही वजह है कि लोगों के बीच इन्हीं 2 मुद्दों को लेकर जा रही है। हालांकि प्रदेश के जो और मुद्दे हैं उनको भी उठाया जा रहा है। कर्मचारियों से जुड़े मसलों को लेकर बात की जाए। हालांकि सत्ताधारी दल अगर भाजपा की बात करें तो जो लगातार वो इन पर आक्षेप लगा रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं कि जो ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं इनका हिमाचल में कोई महत्व नहीं है। महंगाई की बात करें तो महंगाई आज से नहीं, पहले भी महंगाई थी। और उसके साथ साथ बेरोजगारी की बात करें तो पहले भी बेरोजगारी भत्ता देने की कांग्रेस ने बात की थी, लेकिन भत्ता नहीं दे पाए और कौशल विकास भत्ता योजना में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये तमाम आरोप प्रत्यारोप सत्ता पक्ष विपक्ष में जरूर चल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, लोगों के बीच जो अपनी बात रखने की कोशिश है वो तमाम राजनीतिक दल यहाँ कर रहे हैं।
हैं। जी ज्योति। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की हमने बात की, विस्तार से आपने जानकारी दी प्रदीप की क्या कुछ इसका मकसद है यात्रा का और किस तरह से इन मुद्दों को भुनाने के प्रयास में है कांग्रेस पार्टी। लेकिन सीएम के कार्यक्रम की बात करें, आज मंडी उन्हें पहुंचना है, कितने बजे पहुंचने का कार्यक्रम है और क्या कुछ ये कार्यक्रम होने वाला है मंडी में? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी में ही है और उन्होंने जो उनके अलग अलग कार्यक्रम हैं, नारला में सबसे पहले जाएंगे, वहां जी। पर उद्घाटन शिलान्यास के कार्यक्रम है, उसके बाद इनका जोगिंदरनगर में भी कार्यक्रम है। तो काफी सारे कार्यक्रम आज के मुख्यमंत्री के मंडी के हैं। शाम को शिमला लौटने का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, तो आज वहां पर कई उद्घाटन शिलान्यास भी करेंगे और 75 वर्ष जो आजादी का अमृत महोत्सव भी है, उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश की स्थापना के भी 75 साल हुए हैं। तो ये दो कार्यक्रम क्योंकि एक साथ भाजपा जो है वो प्रदेश में कर रही है, जो भाजपा सरकार है वो प्रदेश में इन कार्यक्रमों को कर रही है, तो ऐसे में इसमें सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाने की कोशिश की जा रही है। कई विधानसभा क्षेत्रों में 2-2 कार्यक्रम भी रखे जा रहे हैं। तो लगातार ये कार्यक्रमों का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ रहा है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री लोगों के बीच जा रहे हैं। प्रदेश सरकार की योजनाओं की बात करें, उनको वहां पर रख रहे हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं को यहाँ पर रखा जा रहा है और कुल मिलाकर हम इन कार्यक्रमों को भी इसी रूप में देख सकते हैं कि चुनाव के मद्देनजर इन कार्यक्रमों को भाजपा जो है काफी सफल बनाने की कोशिश कर रही है ताकि इसका चुनाव में फायदा मिले। और मुख्यमंत्री भी बार बार कह रहे हैं कि जो हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें भीड़ जो है वो काफी उमड़ रही है, लोग काफी ज्यादा इसमें आ रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री का दावा है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से जरूर कहा जा रहा है कि लाभार्थियों पर प्रेशर बनाया जा रहा है, इसलिए इस भीड़ जुटाई जा रही है इस तरह से। लेकिन यहाँ पर सत्ताधारी दल भाजपा की बात करें तो उनका कहना है कि लोगों का विश्वास अभी भाजपा के प्रति है और यही वजह है कि भीड़ के रूप में वो इन कार्यक्रमों में दिख रहा है। तो कुल मिलाकर प्रदीप, आपने कांग्रेस की जानकारी भी दी है और साथ ही सीएम के कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी आपने दी है। बीजेपी, कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी की ही बात करें, चुनावी तैयारियों में जुटेंगे। बहुत शुक्रिया, पूरी जानकारी आप दे रहे थे प्रदीप।